ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जो भी भक्त मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार को श्रद्धा भक्ति से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करता है, उसके घर में धन, सौभाग्य और अन्न की कभी कमी नहीं रहती। इस बार 6 नवंबर गुरुवार से मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हुआ है, जिसकी समाप्ति 4 दिसंबर गुरुवार को होगी। इस बार मार्गशीर्ष के महीने में यानी अगहन के महीने में कुल 5 गुरुवार पड़ रहे हैं, जिनमें आज दूसरा गुरुवार है। आज दिनांक है 13 नवंबर और आज हम जानेंगे माँ लक्ष्मी जी की संपूर्ण पूजा विधि और मंत्रों के बारे में। 13 नवंबर गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:07 से 5:55 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:43 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर। इस दिन अमृत काल शाम 5:21 से 7:01 रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। इसके अलावा आज ब्रह्म योग सुबह 6:58 तक रहेगा। बाद में अगले दिन तक 6:28 तक इंद्र योग रहेगा और आज माघ और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। माँ लक्ष्मी जी की प्रातःकाल पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:23 से 6:42 तक और शाम की पूजा सूर्यास्त तक कर लेनी चाहिए। शाम को आप गोधूली मुहूर्त में भी पूजन कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त शाम 5:28 से 5:55 तक रहेगा। गुरुवार का व्रत रखने वाली सभी श्रद्धालु माताओं बहनों को एक दिन पहले ही व्रत की तैयारी कर लेनी चाहिए, जिसमें बहुत से लोग एक दिन पहले ही चावल के आटे से अपने घर के मुख्य द्वार, दहलीज पर या घर के आंगन में माँ लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाते हैं और गुरुवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर खाली पानी से स्नान करके साफ पीले, गुलाबी या लाल वस्त्र धारण करते हैं। क्योंकि गुरुवार का दिन है, इसलिए इस दिन साबुन, शैम्पू आदि का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। घर की उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए शुभ स्थान मानी जाती है, तो उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप पूजा की चौकी सजाएं। उस पर पीला या लाल वस्त्र बिछाकर सबसे पहले अक्षत से अष्टदल कमल बनाएं। कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना में एक कलश रखकर उसके अंदर जल, सुपारी, थोड़े अक्षत और 1 का सिक्का डालकर कलश के ऊपर आम या फिर अशोक के 5 या 7 पत्ते सजाएं, जिसके ऊपर आप पानी वाला नारियल रखें। और इस दिन खास तौर पर बाजार में मिलने वाले माँ लक्ष्मी जी के मुखौटे को नारियल के ऊपर रखकर उन्हें माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप मानकर सजाकर फिर स्थापना की जाती है। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आप माँ लक्ष्मी जी के मुखौटे को, जिसे आपने पिछले गुरुवार व्रत में भी प्रयोग किया है, उसी को आप वापस से पूजा में रखकर फिर उनको श्रृंगार की सामग्री और लाल चुनरी आदि से सजाएं। अलग से चाहे तो माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की स्थापना करें और भगवान विष्णु की भी स्थापना करें। इस दिन पूजा का मंडप या चौकी सजाने के लिए चारों कोनों में गन्ने लगाकर उससे आप मंडप सजा सकते हैं और इसके अलावा धान की बालियों से भी इस दिन माँ लक्ष्मी जी का मंडप सजाया जाता है। तो धान की बालियाँ आपको मिले या गन्ने मिले, आप इन्हें पूजा में जरूर रखें। तो पूजा करते समय आप अपने हाथ में पहले थोड़ा सा जल और अक्षत लेकर व्रत रखने का या पूजन करने का संकल्प लें। संकल्प लेते समय इस प्रकार से कहें कि आज मैं मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के दूसरे गुरुवार को व्रत रखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। हे माँ लक्ष्मी जी, आप मेरे द्वारा रखे गए इस व्रत को स्वीकार करके अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवारजनों पर बनाए रखिएगा। संकल्पित जल को भूमि पर या किसी पात्र में छोड़कर फिर पूजा करें। सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी को तिलक लगाएं, उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें, ताजे फूलों की माला अर्पित करें और श्रृंगार में आप जो भी श्रृंगार चाहें माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। इसी प्रकार से अन्य देवी देवताओं की पूजा करें और फिर ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें या फिर श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। स्वयं से पाठ ना कर सकते हो तो मोबाइल आदि के माध्यम से हिंदी या संस्कृत में पाठ आप सुन भी सकते हैं। कथा का श्रवण करें, क्योंकि बिना कथा के कोई भी व्रत अधूरा रहता है। कथा श्रवण करने के बाद कपूर जलाकर आरती उतारें और फिर बाद में माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। इस दिन आप गुड़ से बनी हुई खीर, गन्ना, आंवला और मीठे पीले चावल या फिर लड्डू का भोग लगा सकते हैं। घर की बनी हुई शुद्ध मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं।
क्योंकि गुरुवार का दिन है तो आज के दिन कोई भी पीला नैवेद्य, कोई भी पीला मीठा भोग माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें और उसे प्रसाद रूप में परिवार के सभी लोगों में बांटें। सबसे अंत में हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर कर लें। सुबह के समय चाहें तो आप केवल फलों का, मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं या फिर केवल मिश्री का भोग लगा सकते हैं और उसके बाद दिन भर व्रत रखना चाहें तो व्रत रखें। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें और शाम के समय आप पीले मीठे चावल, गुड़ की खीर का या फिर जो भी भोग आप लगाते हो, कोई विशेष भोग आपके यहाँ पर लगाया जाता हो तो उसका भोग आप माँ लक्ष्मी जी को समर्पित करें और उसी को प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण करें। स्वयं प्रसाद ग्रहण करने से पहले एक हिस्सा गौ माता के लिए या किसी छोटी कन्या के लिए जरूर निकाल कर रखें और इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी निर्धन व्यक्ति को दान की सामग्री भी दान स्वरूप दें। इस दिन पीली वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।